इट ऑल स्टार्टेड ऑन अ रेनी नाइट जब रिया अपनी नानी के पुराने घर में शिफ्ट हुई थी। घर का माहौल अजीब था, पुरानी वॉल्स पे क्रैक्स और हर कोना डार्कनेस से भरा हुआ लगता था। उसने पहली रात हाई स्टोर रूम में एक पुरानी डॉल देखी जो डस्टी ट्रिम के अंदर पार्टी थी। डॉल के चेहरे पर एक अननेचुरल स्माइल थी और उसकी ग्लासी आंखें ऐसे लगती थी जैसे किसी को घूर रही हूं। रिया को इनिशियली लगा कि बस एक ओल्ड टॉय है, लेकिन इस रात से घर में स्ट्रेंज चीज़ें स्टार्ट हो गए। मिडनाइट के वक्त रिया को फुटस्टेप्स सुनाई दे, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। कभी कभी कबर्ड खुद ब खुद खुल जाता और उसके अंदर से हल्की सी हंसी की आवाज़ आती। पहले उसने समझा कि शायद इमेजिनेशन है या हवा का इफेक्ट, लेकिन जब उसने देखा कि वही डॉल कबर्ड के अंदर बैठी है, तब उसका खून जम गया। ये वही डॉल थी जो उसने ट्रंक में बंद की थी और लॉक लगाया था। रिया ने सोचा कि शायद कोई घर में प्रैंक कर रहा है, लेकिन घर में सिर्फ वो और उसकी नानी थी। नानी बहुत ओल्ड और वीक थी, उनके बस का प्रैंक करना मुमकिन ही नहीं था। अगले दिन से और अजीब इंसिडेंट्स शुरू हो गए। रिया ने देखा कि डॉल हर वक्त अपनी जगह से चेंज होती रहती है। कभी वो लिविंग रूम के सोफा पार होती, कभी किचन के कोने में और कभी उसके बेडरूम में बेड के पास। रिया ने नानी को बताया, लेकिन नानी ने सिर्फ इतना कहा कि यह पुरानी चीज है, इससे मत छेड़ना। उनके टोन में ऐसी अजीब सी सीरियस वार्निंग थी कि रिया और जायदा कंफ्यूज हो गई। एक दिन रिया की बेस्ट फ्रेंड सना उसके घर आई। सना ने जैसे हाई डॉल देखी, उसने मजाक में इसको उठाया और कहा, यार यह तो बहुत क्यूट है, क्यों डरी हुई हो। रिया ने माना किया और कहा कि इसको छोड़ो, लेकिन सना ने इग्नोर कर दिया। असरात सना ने रिया के घर स्टे किया और दोनों सो गए। रात के 3 बजे सना के चीख करने की आवाज ने रिया को हिला दिया। जब उसने देखा तो सना का फेस पेल था और उसके सामने वो डॉल खादी थी बेड के कोने पर, अपनी आंखें सीधा सना की तरफ घूर रही थी। सना ने कहा, ये डॉल खुद चाली है। रिया ने इस वक्त डिसीजन लिया कि इस डॉल को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। नेक्स्ट डे दोनों ने प्लान बनाया कि डॉल को जले जाए, लेकिन जब उन्होंने उससे एग में डन की कोशिश की तो एग तुरंत बुझ गई जैसे हवा हाई बंद हो गई हो। सना ने घबरा कर कहा कि ये चीज़ इंसानों की नहीं लगती। रिया ने डिसाइड किया कि डॉल को वेल में डाला जाए जो उनके घर के पीछे था और बहुत पुराना था। रात को वो दोनों ने हिम्मत करके डॉल को वेल में गिरा दिया। कुछ देर तक साइलेंस रहा और उन दोनों को लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया है। लेकिन जैसे हाई वो घर के अंदर गए, उन्होंने बैक से हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई हंसी वेल के अंदर से आ रही हो। अगली सुबह घर का माहौल और भी हैवी लगने लगा। रिया की नानी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने रीजन क्लियर नहीं किया, सिर्फ कहा कि उनकी बॉडी में बहुत वीकनेस आ गई है। असरात रिया को एक सपना आया जिसमें उसने देखा कि डॉल उसके नानी के बेड के पास खड़ी है और उसके कान में कुछ विस्पर कर रही है। जब रिया का ड्रीम से उठना हुआ तो उसके रूम के कोने में वही डॉल खड़ी थी। मगर रिया को याद था कि कल रात उसने इसको वेल में फेंका था। उसके लेग्स फ्रीज हो गए, आवाज बंद हो गई और सिर्फ डॉल की आंखें इसको फॉलो कर रही थी। रिया ने हिम्मत करके डॉल को उठाया और स्टोर रूम में बंद कर दिया। लेकिन एक दिन जब स्टोर रूम ओपन हुआ तो डॉल गायब थी और उसकी जगह वॉल पे एक मैसेज लिखा हुआ था, आई एम नॉट लिविंग, यू आर माइन नाउ। ये वर्ड्स ब्लैक सूट से लिखे हुए थी और उसकी स्मेल बहुत बंद सी थी। सना ने कहा कि इस घर में रहना अनसेफ है, लेकिन रिया की नानी ने स्ट्रांगली रिफ्यूज कर दिया घर छोड़ने को। उन्होंने बस इतना कहा कि यह गुड़िया हमारी फैमिली का पुराना कर्ज है। सना और रिया शॉक थी, लेकिन नानी ने कुछ और एक्सप्लेन नहीं किया। दिन ब दिन चीज़ाइन और हॉरिफाइंग होती गईं। कभी रिया के रूम में खुद भी खुद लाइट्स ऑफ हो जाती, कभी उसके मिरर्स पे स्क्रैचेस नजर आते जो किसी छोटी उंगली के जैसे लगते। एक बार रिया के सामने उसकी नानी ने डायरेक्टली डॉल से बात करते हुए कहा, तुम अभी तक चैन नहीं लटी। ये सीन देखकर रिया का दिल कांप गया। अब यूएसए रियलाइज हुआ कि स्टोरी सिर्फ एक हॉन्टेड डॉल की नहीं, बॉक उनकी फैमिली के साथ बहुत पुराना और डेंजरस राज जुड़ा हुआ है। रिया को अब समझ आने लगा था कि यह डॉल सिंपल हॉन्टेड टॉय नहीं है, बॉक इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। उसने अपनी नानी से बाबा पूछने की कोशिश की कि फैमिली का क्या कनेक्शन है इस डॉल से, लेकिन नानी हर बार चुप रह जाती और सिर्फ एक बात कहती, इस चीज को टाइम मत करो, वरना अंजाम बुरा होगा। रिया का पेशेंस खत्म हो रहा था।
हर रात यूएसए वाई क्रीपी वॉइसेस विस्परम और फुटस्टेप्स सुनाई देते। कभी लगता कोई उसके पीछे चल रहा है और कभी उसके रूम में कोई छोटी सी शैडो हिलती दिखाई देती। एक दिन रिया की नानी की हेल्थ बहुत सीरियस हो गई और उन्होंने रिया को अपने पास बुलाया। उन्होंने हल्का ऐसे हाथ उसके पार रखा और कहा, वो गुड़िया तुम्हारी पार डैडी की थी। उसने अपनी दुश्मन औरत की रूह जमीन बंद कर दी थी। तब से वो बड़ू हमें घर के साथ चिपक गई है, इसलिए यह हमारी फैमिली पे एक श्राप बन गई। रिया शॉक में थी। उसने पूछा कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है। नानी ने कहा कि रूह को आज़ाद करना होगा, वरना यह गुड़िया तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगी। लेकिन नानी कुछ और एक्सप्लेन कर बैठी। उसी वक्त उनकी सांस रुक गई और वो मार गए। नानी के फ्यूनरल के बाद घर का माहौल और हैवी हो गया। हर जगह कोल्डनेस फील होती थी और डॉलेब खुद ओपनली अपीयर होने लगी थी। कभी डाइनिंग टेबल पे बैठी होती, कभी फ्रंट डोर के सामने। रिया का छोटा भाई अली एक दिन चीखते हुए भागा और बोला कि उसने डॉल को अपने बेड पर चलते हुए देखा। उसका रंग पीला हो गया और वो भी होश हो गया। उस वक्त रिया को यकीन हो गया कि डॉल सिर्फ डरना नहीं चाहती, वो पूरे घर पर अपना कंट्रोल चाहती है। रिया ने सना को दोबारा बुलाया और दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि इस डॉल का कुछ करना पड़ेगा। इस बार उन्होंने एक पंडित को बुलाया जो स्पिरिचुअल क्लेंजिंग करता था। पंडित ने जैसे हाई डॉल को देखा उसका चेहरा बदल गया। उसने कहा, यह रूह बहुत स्ट्रांग है, ये सिर्फ एक टॉय में बंद नहीं, यह तुम्हारे घर की जमीन के साथ जुड़ी हुई है। पंडित ने रिचुअल स्टार्ट किया, लेकिन बीच में हाई हवा इतनी तेज चलने लगी कि दिया बुझ गया और पंडित जमीन पर गिर गया। उसने घबरा कर कहा, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर तुमने इससे बावक्त डिस्ट्रॉय नहीं किया तो तुम्हारी फैमिली का हर फर्द इसकी जद में आ जाएगा। उसके बाद वो बिना कुछ बोले घर छोड़कर चला गया। रिया और सना ने फिर से प्लान बनाए कि डॉल को जले जाए, लेकिन पहले की तरह आग बुझ जाती थी। फिर उन्होंने ट्राई किया कि उससे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, लेकिन जैसे हाई रिया ने उसका हाथ तोड़ना चाहा, डॉल ने अचानक चिल्लाकर आवाज निकाली जो एक बच्ची और औरत के मिक्स टोन जैसी थी। इस आवाज से दोनों के कान बहरा हो गए और रूम की विंडोज क्रैक हो गए। रिया ने डॉल को फिर से पैक करके ट्रंक में बंद कर दिया और ट्रंक को वेल में गिरा दिया। कुछ वक्त तक सुकून रहा और उनको लगा कि यह खत्म हो गया। मगर रात के टाइम रिया के कमरे में से आवाज आए, एक हल्की सी हांसी, और जब उसने कबर्ड खोला तो डॉल वहां बैठी थी। उसका चेहरा अब और भी क्रीपी हो गया था। उसकी एक आई क्रैक हो चुकी थी और यूएसएमई से रेड लाइट झलक रही थी। डॉल ने सीधा रिया को देखकर विस्पर किया, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती, मैं तुम्हारी हन हमेशा के लिए। रिया का दिल कांप गया। सना ने एक दिन कहा कि शायद इसका सिर्फ एक हाई सोल्यूशन है, रूह को रिलीज करना, लेकिन उसके लिए हमें इस औरत के बेह में मलमत चाहिए, जिसका बदला इस डॉल के अंदर बंद है। रिया लाइब्रेरी गई और पुराने रिकॉर्ड सर्च किए। उसने जाने के उसकी पार डैडी का जमाने में एक औरत से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। उस औरत पे इल्जाम था कि उसने काला जादू किया था। पार डैडी ने यूएसए वाई माकर उसकी रूह इस डॉल में बंद कर दी। तब से वो रूह बदला लेना चाहती है। रिया को समझ आया कि जब तक वो रूह आज़ाद नहीं होती, यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। अगली रात रिया ने हिम्मत करके एक रिचुअल ट्राई किया जो उसने किताब में पढ़ा था। उसने डॉल के सामने दिया जले, मंत्र बोला और कहा, तुझे आज़ाद करती हूँ। कुछ पल के लिए रूम में साइलेंस छाया, फिर डॉल हिलने लगी। उसकी आंखें और भी ब्राइट रेड हो गए और एक तेज चीख निकली। सडनली दिया बुझ गया और रूम पिच डार्क हो गया। जब लाइट वापस आई तो डॉल वहां नहीं थी, सिर्फ एक बंद मार्क फ्लो पे था। रिया ने सोचा शायद सब खत्म हो गया है, लेकिन सुबह जब उसने मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा तो उसके पीछे वो डॉल खादी मुस्कुरा रही थी। रिया समझ गई कि डॉल को डिस्ट्रॉय करना इतना सिंपल नहीं है। यह सिर्फ एक हॉन्टेड टॉय नहीं, यह उसकी फैमिली के साथ हमेशा के लिए जुड़ी हुई रूह है जो अब उसके पीछे लग चुकी है। अब सवाल यह था कि क्या रिया इस रूह का असली राज जान पाएगी और उसे आज़ाद कर पाएगी, या फिर यह डॉल उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए एक नाइटमेयर बना देगी।